अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग एमफिल सॉलिड स्टेट फिज़िक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, इसके मतलब जो भी आपके सवालात हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही एमफिल जो प्योर फिज़िक्स होता है ऑफ़र किया जाता है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उनका जो कायद-ए-आज़म कैंपस है उसमें, तो वो और ये सॉलिड स्टेट फिज़िक्स इन दोनों में से बेहतर ऑप्शन क्या है। और इन दोनों जो डिपार्टमेंट्स हैं फ़िज़िक्स के, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का डिपार्टमेंट और प्योर फिज़िक्स का जो डिपार्टमेंट है, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है, इनका जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो क्या है, इनके जो एंट्री टेस्ट होते हैं उनकी तैयारी किस तरीके से की जाए, और उनमें जो आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है टेस्ट के बाद, वो जो इंटरव्यू होता है उसकी क्या हैसियत है, यानी उसकी तैयारी किस तरीके से की जाए। इसी तरीके से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के बारे में काफ़ी सारे लोगों के सवालात ये होते हैं, क्या हमें सॉलिड स्टेट फिज़िक्स की तरफ मूव ऑन होना चाहिए, क्या इसकी डिग्री की वक़्त है पाकिस्तान में, या बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होता है क्या एमफिल सॉलिड स्टेट फिज़िक्स को फ़िज़िक्स की डिग्री पाकिस्तान में माना भी जाता है या नहीं माना जाता। इसी के साथ साथ ये जो मॉर्निंग और रेप्लिका प्रोग्राम है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या है और कितनी सीट्स होती हैं, ये तमाम सवालात आज की इस वीडियो में एड्रेस होंगे। लेकिन अगर आप लोगों के इन सवालात के अलावा कोई और सवालात हों तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट जो है वो इसी यूट्यूब के नाम से वहाँ पर मौजूद है, तो आप मुझे वहाँ पर मैसेज करें, डीएम करें, आई विल रिस्पॉन्ड यू देयर। नाउ कम बैक टू आवर वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिफरेंस है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के जो एमफिल है और जो प्योर फिज़िक्स का एमफिल है, उसमें ये फ़र्क है कि जो प्योर फिज़िक्स का एमफिल होता है वो इसी तरीके से जैसे आप लोगों ने बीएस फिज़िक्स किया है, लेकिन एमफिल जो आप लोगों का सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में है उसमें आपका ये होता है कि आपने जितनी भी चीज़ें हैं सॉलिड स्टेट के मुतल्लिक उस एमफिल की डिग्री में आप वो पढ़ेंगे। उसके अलावा आप जितने बाकी तमाम सब्जेक्ट्स हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, या आप लोगों के पास मैथमेटिकल फ़िज़िक्स है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, जितने और सब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में आप नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ जो सॉलिड स्टेट के मुतल्लिक चीज़ें हैं, यानी जो मटीरियल साइंसेस के मुतल्लिक चीज़ें हैं, वो तमाम की तमाम आप उस कोर्स में पढ़ोगे। तो ये बुनियादी फ़र्क है। इसी वजह से जो प्योर फिज़िक्स की डिग्री होती है वो ज़रा मल्टी डायमेंशनल डिग्री होती है, यानी उसमें आप फिज़िक्स की तमाम ब्रांचेस में जाके रिसर्च कर सकते हैं अगर आप आगे करना चाह रहे हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आप लोगों के पास थोड़ी सी ये पाबंदी सी बन जाती है, अब कह लें, क्योंकि आपने पढ़ी मटीरियल साइंसेस होती है और आप लोग मटीरियल साइंसेस की ही तरफ जाके फिर रिसर्च करते हैं, और जितना भी कोर्स वर्क होता है वो सारा का सारा आपका सॉलिड स्टेट के इर्द गिर्द घूमता है। जबकि प्योर फिज़िक्स में आपके पास मैथमेटिकल फ़िज़िक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे आप पढ़ते हैं मुख्तलिफ वैरायटी के। लेकिन एमफिल सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में आप जितने भी सब्जेक्ट्स 4-5 कोर्स जो पढ़ते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, इसी तरीके से 5 कोर्स सेकंड सेमेस्टर में पढ़ते हो कोर्स वर्क के, तो वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के ही मुतल्लिक होते हैं, जिसमें थिन फिल्म आ जाती है, और इसी के साथ साथ आपके पास सेमीकंडक्टर का सब्जेक्ट आ जाता है, और इसी तरीके के जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं वो आप लोगों के पास वहाँ पे आ जाते हैं। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स, ये भी एक सब्जेक्ट आप वहाँ पे पढ़ते हो। तो कहने का मकसद ये है ये इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप पाकिस्तान में सॉलिड स्टेट की जो डिग्री है उसको फिज़िक्स की डिग्री माना जाता है। तो आंसर है कैटेगोरिकली यस, चूँकि जिस भी डिग्री के साथ फ़िज़िक्स का नाम ऐड हो उसे फ़िज़िक्स की डिग्री माना जाता है। और इसमें अगर आप किसी भी इम्तिहान में, चाहे वो पीपीएससी का हो, चाहे वो कोई भी इम्तिहान हो, जहाँ पे फ़िज़िक्स की डिग्री के मार्क्स मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स की डिग्री के मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने आपने बीएस के प्रोग्राम में, जो कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ 7 और 8 सेमेस्टर में सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स पढ़ाती हैं, अगर तो आप लोगों ने सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पहले ऑलरेडी पढ़ रखी है तो ही मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रोग्राम की तरफ। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो आप लोगों को चॉइस चूँकि देती हैं ना, लेज़र फिज़िक्स में और इलेक्ट्रॉनिक्स में और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी दैन आप फिर इसकी तरफ ना आएँ। आगे ज़रा देखें, ज़रा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का जो डिपार्टमेंट है पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसमें जो सीट्स होती हैं वो मॉर्निंग में 25 होती हैं, जबकि प्योर फिज़िक्स में भी जो मॉर्निंग में सीट्स होती हैं वो 25 होती हैं। दोनों के जो टेस्ट होते हैं वो अलग अलग दिन होते हैं, एक दिन नहीं होते, ये भी सवाल होता है लोगों का। लेकिन सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का जो डिपार्टमेंट है उसमें एक रेप्लिका प्रोग्राम भी करवाया जाता है, जैसे इवनिंग की क्लासेस आप बोलते हैं। और जबकि अब के जो प्योर फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है वहाँ रेप्लिका वाला कोई सीन नहीं।
और सॉलिड स्टेट फिज़िक्स जो डिपार्टमेंट है, जिसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन सॉलिड स्टेट फिज़िक्स बोला जाता है, उसमें जो रेप्लिका में सीट्स होती हैं वो मोर देन 200 होती हैं, यानी 200 से ज़्यादा बच्चे को एडमिशन वहाँ पे मिलता है। टेस्ट देखा जाए तो मॉर्निंग और इवनिंग सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में, यानी कि रेगुलर का और रेप्लिका का दोनों का टेस्ट सेम होता है। जिनका मेरिट अच्छा होता है, जिनका एग्रीगेट अच्छा होता है, यानी एफएससी में मार्क्स, मैट्रिक में मार्क्स, टेस्ट में मार्क्स और इंटरव्यू में मार्क्स, ये सब मिलाकर अच्छा एग्रीगेट बनता है। उनकी जो जगह है मॉर्निंग में बन जाती है, यानी रेगुलर में बन जाती है। और जिनका उतना अच्छा एग्रीगेट नहीं होता उनको फिर रेप्लिका में, अगर आप लोगों ने साथ में अप्लाई कर रखा है तो आप लोगों को फिर रेप्लिका में एडमिशन मिल जाएगा। फ़र्क दोनों में बेसिकली फ़ीस का है, क्योंकि मॉर्निंग की जो फ़ीस है वो तकरीबन 25 राउंड बाउंड है, यानी 25,000 के राउंड बाउंड है। जबकि जो रेप्लिका की फ़ीस है, क्योंकि रेप्लिका को सेल्फ सपोर्ट प्रोग्राम बोला जाता है, इसी वजह से इसकी जो फ़ीस है वो तकरीबन पहला सेमेस्टर में आपको एडमिशन फ़ीस डालकर 60,000 देने पड़ते हैं, एंड आफ्टर डैट आपको 63,000 की जो किस्तें होती हैं वो देनी पड़ती हैं। जबकि जो प्योर फिज़िक्स का डिपार्टमेंट है, चूँकि वहाँ पे होता ही मॉर्निंग में, यानी रेगुलर में, तो लिहाजा उनकी जो मॉर्निंग की फ़ीस है वो भी इतनी ही होती है, 25 के राउंड बाउंड। और साथ में मॉर्निंग वालों को एक और प्लस पॉइंट ये मिलता है कि उनको जो यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है उसकी भी अलाटमेंट मिलती है, यानी हॉस्टल जो है वो की फैसिलिटी भी मौजूद होती है जो यूनिवर्सिटी का अपना है। इवन दो इवनिंग वालों को हॉस्टल तो नहीं इस तरीके से दिया जाता रेप्लिका वालों को, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में और काफ़ी ज़्यादा जो रास्ते मौजूद हैं जिसको यूज़ करते हुए आप वो हॉस्टल ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को फिर प्राइवेट हॉस्टल्स की तरफ मूव ऑन होना पड़ता है। और मोस्टली बच्चे रेप्लिका प्रोग्राम में चूँकि जॉब होल्डर होते हैं तो वो ख़ुद भी प्रेफरेंस प्राइवेट हॉस्टल्स की तरफ देते हैं, उन्होंने जॉब्स वगैरह करनी होती हैं, अकेडमीज़ वगैरह पढ़ानी होती हैं, इस वजह से तो वो जाते भी प्राइवेट हॉस्टल्स की तरफ हैं। अब ज़रा बात करें इन दोनों के टेस्ट के बारे में। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का जो टेस्ट आता है वो इंतहाई आसान होता है अगर हम उसका कंपैरिजन करें प्योर फिज़िक्स के साथ। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में अगर आप लोगों को, आपकी मैंने जैसे बता रखा है कि एफएससी में बीएस में आपने अगर सॉलिड स्टेट फिज़िक्स पढ़ रखी है, यानी वो जो सेमेस्टर में ख़ास तौर पर जो पहले 2 चैप्टर होते थे इंट्रोडक्शन वाले सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के, अदरवाइज़ आप किसी भी सॉलिड स्टेट की बुक से, चार्ल्स किटल की बुक से आप पढ़ सकते हैं। पहले 2 चैप्टर जो हैं वो आपको आने चाहिए। उसी के साथ साथ अगर आपको एफएससी में इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो चैप्टर था सेकंड ईयर में, वो चैप्टर रीड आउट करें। और उसी के साथ साथ आप लोगों को जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं रिगार्डिंग सेमीकंडक्टर, कि आपको सेमीकंडक्टर थ्योरी का पता होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जिसमें पीएन जंक्शन वगैरह, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, ये तमाम की तमाम थोड़ी बहुत उसकी नो हो होनी चाहिए। और इसी तरीके से सेकंड ईयर की क्लास में ही जो एफएससी में आपने पढ़ी थी, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वाला पोर्शन था, बिलखसूस वो वाला पोर्शन, वो वाले जो चैप्टर थे, उनको अगर आप पढ़ के जाएँ तो बड़ी आसानी के साथ आप ये जो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का टेस्ट है वो आसानी से पास कर लेंगे आप। उसमें टोटल 50 एमसीक्यूज़ होते हैं, हर एमसीक्यूज़ के 2 नंबर दिए जाते हैं, 100 नंबर का पेपर होता है। तो बआसानी अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आप उसमें से 40 प्लस एमसीक्यूज़ ठीक कर लेंगे, अगर आपने वाकई में अच्छे से पढ़ के जाएंगे। लेकिन अगर हम ज़रा बात करें प्योर फिज़िक्स की तरफ, तो प्योर फिज़िक्स का टेस्ट है वो अच्छा खासा मुश्किल टेस्ट होता है, बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपने पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट लेना हो। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी में चाहे सॉलिड स्टेट फिज़िक्स डिपार्टमेंट हो चाहे प्योर फिज़िक्स डिपार्टमेंट हो, आपको पता है कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उस वजह से जो कंपटीशन है वो भी काफ़ी टफ होता है। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि 2019 में जब यहाँ पे टेस्ट हुआ था प्योर फिज़िक्स का, तो जितने भी कैंडिडेट्स आए थे उनमें से टोटल 26 बच्चों ने, सिर्फ 26 बच्चों ने टेस्ट पास किया था वो प्योर फिज़िक्स का। तो तब सीट्स भी 25 थी, तो मतलब इतना टफ टेस्ट था वो। उसके बाद खैर उन्होंने 2019 के बाद फिर टेस्ट थोड़ा, मतलब उसमें थोड़ी नरमी की गई कि ज़्यादा बच्चे पास करें और थोड़ा कंपटीशन बने। तो इस वजह से बहरहाल जो उनका टेस्ट है उसमें आप लोगों को जो मेजरली पोर्शन होता है वो होता है क्वांटम मैकेनिक्स का। उसमें एफएससी की सेकंड ईयर की बुक आप लोगों को सारी आनी चाहिए, सेकंड ईयर की फुल बुक में मतलब सवालात आते हैं। इसी तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसमें से आपको 5-6 एमसीक्यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में एमसीक्यूज़ होते हैं, और उसी के साथ साथ मैथमेटिकल फ़िज़िक्स में और इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इन दोनों जो बुक्स के जो इंट्रोडक्टरी आपके पास चैप्टर है ना, पहले 2-2 एक-एक 2-2 चैप्टर हैं वो आपको आने चाहिए। इसी के तरीके से जो कुछ मशहूर जैसे ग्रीन थ्योरम है या इस तरीके की और भी बहुत सारे जो कर्ल है, डाइवर्जेंस है, ये चीज़ें जो हैं आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। ये पेपर में काफ़ी दफ़ा ये पूछी जाती हैं। इनके प्रीवियस पेपर आपको ऐसे नहीं मिलते, लेकिन वो बंदे जिन्होंने ऑलरेडी टेस्ट ये दिए हुए हैं, जैसे मैंने दिए हुए हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि इस तरीके के सवालात होते हैं।
आपके पास यही मालूमात मिलेगी। बाकी आपको इनके प्रीवियस पेपर सॉलिड स्टेट के तो कुछ मिल जाते हैं, लेकिन इनके नहीं मिलते। प्योर फिजिक्स के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, अगर किसी को मिले भी तो उसके पास पर्सनल होगा, वैसे पब्लिकली नहीं मौजूद। अब अगर हम कंपैरिजन करें सॉलिड स्टेट फिज़िक्स के एमफिल को और प्योर फिज़िक्स के एमफिल को पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो मैं आप लोगों को जो प्रेफरेंस दूंगा वो मैं आप लोगों को प्योर फिज़िक्स की तरफ ही दूंगा, क्योंकि प्योर फिज़िक्स का डिपार्टमेंट अच्छा है। अगर आप लोगों का एग्रीगेट अच्छा है और आप लोग टेस्ट पास कर लेते हैं तो ज़रूर, अगर आप दोनों के पास ये ऑप्शन हो दोनों, देन यू शुड मूव टूवर्ड आपके प्योर फिज़िक्स की तरफ। लेकिन अगर आप लोगों के पास ये ऑप्शन ना हो, मतलब आपके पास सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में जाना चाहें, तो उसमें कबाहत कोई नहीं है, मसला कोई नहीं है, टेंशन कोई नहीं है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन उसमें दाखिला ले सकते हैं। वो डिपार्टमेंट वैसे ही है जैसा कि बाकी एक आम डिपार्टमेंट्स होते हैं। वहाँ पे बीएस की क्लासेस नहीं होती, सिर्फ एमफिल और पीएचडी ही होती है सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। वहाँ पे लैब वर्क ईच एंड एवरीथिंग परफेक्टली चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे रेप्लिका प्रोग्राम है, यानी शाम को जो बच्चे क्लासेस लेते हैं, चूँकि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका जो डिग्री में जो एफ़र्ट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। वहाँ मतलब उनका लैब वर्क बिल्कुल कम होता है, और वहाँ पे जो फैकल्टी है वो भी ज़्यादा विजिटिंग टीचर्स ही आते हैं। लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में जो विजिटिंग टीचर भी आते हैं वो भी मतलब ऐसे नहीं होते कि आम बंदा आ जाता है। वो किसी और दूसरे बड़े अदारे में, जैसे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर है या और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉमसेट है, उन यूनिवर्सिटीज़ में वो परमानेंट प्रोफेसर्स होते हैं जो शाम को पढ़ाने आते हैं। इसी के साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी के अपने जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी का जो केमिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है, वो पाकिस्तान में एक टॉप मोस्ट रेटेड डिपार्टमेंट है। तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं केमिकल इंजीनियरिंग वाले, वो वहाँ पे पढ़ाने आ जाते हैं। जैसे वहाँ पे डॉक्टर मोहसिन साहब पढ़ाते हैं, वो केमिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट के हैं, तो वो उधर आ जाते हैं सॉलिड स्टेट में पढ़ाने में। तो ये थोड़े प्लस पॉइंट भी हैं। मतलब फैकल्टी वाइज कोई इशू नहीं है, डिपार्टमेंट वाइज कोई इशू नहीं है, लेकिन चूँकि तादाद ज़्यादा होती है क्लास की, एमफिल में बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, सेक्शन बन जाते हैं 3-3 4-4, तो उस वजह से ज़्यादा ये आवाम होने की वजह से, जनता होने की वजह से इवनिंग टाइम थोड़ी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उसमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, और मॉर्निंग में वो नहीं करना पड़ता। बाकी डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी की मिलती है, उस पर कहीं लिखा भी नहीं होता रेप्लिका शप्लिका, वो आपको वही ओरिजिनल जैसे आम डिग्री होती है मॉर्निंग की, वही इवनिंग की होती है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता। तो आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो आप लोगों के सवालात हैं और भी हैं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे गाइड कर दूँगा। थैंक यू। और बाकी अगर आप लोगों ने और कोई डिटेल्स एमफिल फिज़िक्स के बारे में चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए टेस्ट के मतलब मैंने वीडियो ऑलरेडी बता रखी हैं, और इसी चैनल पे मौजूद है एमफिल फिज़िक्स के, यानी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का, जीसीयू लाहौर का, इसी पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ टेस्ट मैंने इंटर टेस्ट जो हैं वो डिस्प्ले भी करवाए हुए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं वीडियो वो वाली भी आप। तो थैंक यू।